हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो का डिस्कशन का टॉपिक है कांस्टेंट आइडेंटिफायर वेरिएबल कीवर्ड एंड डेलिमिटर्स इन सी। ये सब बेसिक डिस्कशन के अंडर में आता है। जो मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से लिखने से पहले हमको जो सीखना चाहिए, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज बोलने से पहले हमको उसका ग्रामर जानना चाहिए, ABCD जानना चाहिए, उसी टाइप का सी लैंग्वेज को जानने से पहले हमको ये सब सारी चीज़ें सीखने चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कांस्टेंट जैसे मैथमेटिक्स में होता है कांस्टेंट, उसी टाइप का सेम टू सेम है, पर थोड़ा सा सी लैंग्वेज के कंप्यूटर लैंग्वेज के हिसाब से थोड़ा सा सिर्फ अलग है। ओके, कांस्टेंट इज ए एंटिटी व्हिच हैज़ वैल्यू दैट कैन नॉट चेंज फर्दर। कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? नॉर्मली जो कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, जो एक ही मतलब जो मैथमेटिक्स से जैसे फॉर्मूला पे कांस्टेंट होता है उसी टाइप का कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, दिस फिक्स्ड वैल्यू आर ऑल्सो नोन एज लिटरल्स। कांस्टेंट आर ऑल्सो नोन एज लिटरल्स। फिक्स्ड वैल्यू जो होता है सी लैंग्वेज में उनको लिटरल्स भी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, ये सब सारे एक शॉर्ट नोट है। अगर एग्जाम में आएगा व्हाट इज कांस्टेंट, तो ये शॉर्ट नोट लिखना और नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इसी को लिखना। ओके, और ये कांस्टेंट आइडेंटिफायर वेरिएबल कीवर्ड डेलिमिटर, ये सब सारे एक शॉर्ट क्वेश्चन है और शॉर्ट नोट भी है। कांस्टेंट कैन बी ऑफ एनी of the basic data types like an integer constant, floating point constant, character constant or string literal और string constant. constant can be in a basic data type. basic data type मतलब अभी हम डाटा टाइप के बारे में पढ़े नहीं, सिर्फ आप अभी के लिए ये जान लो कि जो डाटा टाइप होता है इंटीजर, फ्लोट, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। और कैरेक्टर, ये सब डाटा टाइप जो होते हैं उसके हिसाब से कांस्टेंट भी बनता है। कांस्टेंट मतलब उसी डाटा टाइप को डिक्लेयर करके कांस्टेंट बनाया जाता है। ओके, अभी के लिए सिर्फ आप डाटा टाइप एक याद रख लो, बाद में हमें उस डाटा टाइप के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। कांस्टेंट्स आर मेनी टाइप्स अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप। डाटा टाइप जो होता है उसके हिसाब से कांस्टेंट बनाया जाता है। ओके, कांस्टेंट क्या क्या होता है? इंटीजर कांस्टेंट है 1, 6, 7, ऐसे ही जो नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, ऐसे ही इंटीजर कांस्टेंट है। ये एक नंबर है ना, पूरा फिक्स्ड। 1 का मतलब है 1, एक, ये पूरा फिक्स है, इसलिए इसको कांस्टेंट बोला जाता है। रियल कांस्टेंट जो होता है फ्रैक्शनल वैल्यू जो होता है 2.3, 2.5, 7.0, 2.8, ऐसा ही। कैरेक्टर कांस्टेंट जो होता है ABCD कैरेक्टर, @ ये सब होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? आप अगर एक स्ट्रिंग बनाओगे कुछ पर्टिकुलर हेलो या राम या आपका नेम, खुद का नेम, ये सब स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब आप अभी के लिए सिर्फ ये मानते चलो कि जो हम एक फिक्स्ड वैल्यू लेते हैं फार्मूला में, जैसे मैथमेटिक्स से यूज करा जाता है, इसी तरह एक फिक्स्ड वैल्यू जो लेते हैं उनको कांस्टेंट बोला जाता है। अगर एक फार्मूला लिखा जा रहा है तो उसके हिसाब से जो एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, फिजिक्स में जैसे होता है कांस्टेंट के, उसी टाइप का एक फिक्स वैल्यू होता है, ये इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, दूसरे टाइप्स के बारे में देखते हैं। आइडेंटिफायर के नाम के हिसाब से आपको क्या लगता है? आइडेंटिफायर मतलब किसी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है इधर। ओके, आइडेंटिफायर आर द नेम्स गिवन टू वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफायर यूज किया जाता है। वेरिएबल्स, कांस्टेंट, फंक्शन, वेरिएबल को भी आइडेंटिफाई किया जाता है, कांस्टेंट को भी, फंक्शन को भी आइडेंटिफाई करने के लिए एक कुछ नाम दिया जाता है, उनको बोलते हैं आइडेंटिफायर। आपका जैसे नाम है, अगर आपका नाम राम है तो आपको राम के नाम, अगर राम पुकारा जाएगा तो आप आओगे। आपका आइडेंटिफाई क्या है कि आपका नाम राम है, या आपका रोल नंबर एक आइडेंटिफाई है, आपको आइडेंटिफाई करता है। उसी तरह आइडेंटिफायर जो मतलब डेटा जो हमारा होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो नाम रखा जाता है उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। इंट लेंथ 10, लेंथ इक्वल टू 10 मतलब ये एक इंटीजर टाइप का वैल्यू होता है। ये हम डाटा टाइप बाद में देखेंगे, आप सिर्फ अभी के लिए ये देख लो, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है। लेंथ मतलब क्या? इसके जगह आप A लिख सकते हो, B लिख सकते हो, या राम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, पर इसको एक मतलब आइडेंटिफाई किया जाता है ना। ये नाम जिस जगह को ये लेंथ नाम दिया गया है उसके अंदर 10 नाम का एक वैल्यू है, ये इस तरह का आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ओके, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफायर यूज किया जाता है।
आइडेंटिफायर मस्ट बी यूनिक इन ए पर्टिकुलर प्रोग्राम। एक प्रोग्राम जो सी लैंग्वेज के हम प्रोग्राम लिखेंगे आगे, उधर ही आइडेंटिफायर अलग अलग होता है, मतलब अलग चीज़ के लिए अलग आइडेंटिफायर होता है। सेम नामक आइडेंटिफायर कि डबल चीज़ को नहीं दे सकते। ओके, we can uniquely identify any entity and other variables by help of identifiers। आइडेंटिफायर्स के सहायता से हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब पूरे यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं यानी एंटिटी। अगर वेरिएबल हो गया, फंक्शन हो गया, कांस्टेंट हो गया, और फंक्शन और मेथड हो गया, उनको सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ आइडेंटिफायर्स। जैसे कि ये लेंथ हो गया, इंट लेंथ, फ्लोट एरिया एक्सेट्रा। ये आप इतना कॉम्प्लिकेटेड मत समझना जितना है। ये आइडेंटिफायर का मीनिंग है सिर्फ एक आइडेंटिफाई करना, किसी चीज़ को नामकरण करना। जो जन्मदिन के दिन जो नामकरण करते हैं उसी टाइप का नामकरण करना है। ओके, अगले टाइप के देखते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल एक अच्छा मतलब एग्जाम में आने टाइप का शॉर्ट टाइप का नोट है। ओके, ये 1 मार्क 2 मार्क का आता है, इसको अच्छे से देखना। वेरिएबल इज ए कंटेनर व्हिच स्टोर ए वैल्यू इन मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल एक कंटेनर है व्हिच स्टोर ए वैल्यू इन मेमोरी लोकेशन। जो हमारा कंप्यूटर का मेमोरी होता है उसी मेमोरी लोकेशन पे कुछ चीज़ें स्टोर करने के लिए, एक जगह देने के लिए वेरिएबल को चुना जाता है। वेरिएबल एक कंटेनर होता है उसी टाइम। ओके, व्हिच कैन बी यूज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम मतलब हम जो प्रोग्राम लिखेंगे सी लैंग्वेज पे, उसी के लिए कुछ हम डेटा लेके यूजर से उसी डेटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल यूज किया जाता है। ओके, वो कैरेक्टर हो या इंटीजर हो या कुछ भी डेटा टाइप हो, उसको स्टोर करने के लिए वेरिएबल यूज किया जाता है। मतलब जिस जगह पे हम उसी डेटा को स्टोर करके रखेंगे और बाद में यूज करेंगे। टू indicate the storage area, each variable should be given a unique name। एक पर्टिकुलर स्टोरेज एरिया को मतलब इंडिकेट करने के लिए वेरिएबल को एक नेम दिया जाता है। उसी पहले बताया था, नेम मतलब आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफायर को यूज करके। ओके, वेरिएबल को नेम दिया जाता है। जैसे कि एक वेरिएबल हो गया, अगर एक कंटेनर हो गया या एक डब्बा हो गया, उसके अंदर आम है, तो उस डब्बे का नाम तो कुछ होगा ना, मतलब आम रखने वाला डब्बा या ऐसा कुछ उसी टाइप का। अगर एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे, ए नामक एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उधर एक कंटेनर पे हम 3 नंबर को रखेंगे स्टोर करके, तो उसको जो डिक्लेयर किया जाएगा, एक नामकरण किया जाएगा ना, उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। ओके, ये आइडेंटिफाई कर रहा है इसी जगह को, इसीलिए इसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। और वेरिएबल तो ये है, ए है, जिसपे ये वैल्यू स्टोर होकर रहता है। ये इधर लिखा है वेरिएबल हो स्टोर इंटीजर वैल्यू। ये ए नामक वैल्यू इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है, इसीलिए इंटीजर का डेटा टाइप दिया जाता है। ओके, वेरिएबल के बारे में दूसरा पॉइंट देखते हैं। वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल कैन बी चेंज्ड, हेंस द नेम वेरिएबल जस्टिफाइड। मतलब वेरिएबल, उसका नाम ऐसा क्यों रखा गया वेरिएबल, क्योंकि वैल्यू एट दी वेरिएबल में जो एक वैल्यू होता है, पिछले बार हम 3 रखे थे, इंट ए इक्वल टू 3, तो 3 को हम प्रोग्रामिंग या कोडिंग के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। 3 के जगह पे हम 10 ला सकते हैं, 5 ला सकते हैं, 20 ला सकते हैं, इसी टाइप का। तो इसीलिए वेरिएबल को ऐसा ही नाम किया कि ये भारी करता है, टाइम टू टाइम भारी करेगा। अगर हम जिस टाइप के कोडिंग लिख के, हमारा प्रोग्राम लिख के चेंज करेंगे, तो वेरिएबल का मतलब जो स्टोरेज होगा डाटा, वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो इसका नाम इसलिए वेरिएबल रखा गया है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पे आ सकता है एग्जाम पे। ओके, ये सारे चीज़। और ये एक चीज़ अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल का जो नेमिंग रूल होता है वो एग्जाम पे 2 मार्क या 3 मार्क पक्का आएगा। मतलब सभी एग्जाम पे आता है नेमिंग रूल सब वेरिएबल, और ऐसा ही कुछ पूछता है, या वेरिएबल को मतलब डिक्लेयर करने के कुछ जो रूल होते हैं उसको लिखो। 2 मार्क या 3 मार्क पे आ सकता है। पहला रूल लिखते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। वेरिएबल जो डिक्लेयर करेंगे, हम नेमिंग करेंगे, उसका कैरेक्टर अल्फ़ाबेट होगा और अंडरस्कोर हो सकता है, पर और दूसरा कुछ चीज़ नहीं होगा। क्या क्या नहीं होगा? नो कॉमा से स्टार्टिंग नहीं होगा, ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं है वेरिएबल पे। मतलब रुको, इधर ही दिखाते हैं। अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है,
FBC अंडरस्कोर या डायरेक्ट FBC, पर कॉमा FBC नहीं हो सकता वेरिएबल का नेम, कॉमा A नहीं हो सकता, या ब्लैंक स्पेस A होके इधर ब्लैंक रहेगा और BC ये ऐसे नहीं हो सकता। ओके, नो स्पेशल सिंबल अलाउड, स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है वेरिएबल जब डिक्लेयर करेंगे तो स्पेशल सिंबल कुछ भी अलाउड नहीं है। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव मतलब अगर आप एक जगह पे वेरिएबल स्टोर करो और वेरिएबल को मतलब लिखोगे FBCA कैपिटल B लिखोगे और बाद में स्मॉल c लिखोगे, अगर उसी वेरिएबल को यूज करने के लिए आप बाद में A स्मॉल b स्मॉल c लिखोगे तो वो काम नहीं करेगा, प्रोग्राम में एरर आएगा। ओके, तो इसीलिए केस सेंसिटिव लिखा गया है। फॉर बेटर रीडेबिलिटी मेक मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स, आपके मतलब प्रोग्राम के जो आप खुद प्रोग्राम नहीं पढ़ोगे ना तो कोई दूसरा भी पढ़ेगा, इसलिए रीडेबिलिटी मतलब कोई प्रोग्राम को पढ़ के अच्छे से समझेगा, इसीलिए वेरिएबल को अच्छे रीडेबिलिटी के हिसाब से बनाना चाहिए। अगर आप कुछ काम कर रहे हो या बड़े से कुछ मतलब बड़े काम में प्रोजेक्ट में प्रोग्राम लिख रहे हो तो आपको उसी हिसाब से वेरिएबल चुनना पड़ेगा। अगर आप 2 नंबर को एडिशन करने के लिए प्रोग्राम लिख रहे हो तो पहला नंबर के लिए नंबर 1 या num1 और दूसरा नंबर के लिए नंबर 2 ऐसा वेरिएबल चूज करना पड़ेगा, और जो रिजल्ट आएगा तीसरा नंबर उसके लिए रिजल्ट और आंसर लिख के ऐसा वेरिएबल चूज करना पड़ेगा। ये हम आगे सारी चीज़ देखेंगे। ओके, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपका डाउट पूरे अगर अभी कुछ डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ भी आपका डाउट हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा। और कुछ क्वेरी और कुछ सवाल है तो आप इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, अगले टाइप के बारे में देखते हैं, कीवर्ड। कीवर्ड के बारे में देखते हैं। Keywords are predefined or reserved word used in programming that are special meaning to the compiler। कीवर्ड एक प्रीडिफाइंड वर्ड होता है और रिजर्व वर्ड होता है जो कंपाइलर जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं उसी के साथ एक साथ ही मतलब आता है, और वो हम खुद जनरेट नहीं कर सकते कीवर्ड को, या कीवर्ड को हम अपने हिसाब से यूज नहीं कर सकते, और जैसा इंस्ट्रक्शन होगा उसी हिसाब से यूज करना पड़ेगा। ओके, अब 32 कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में हमारा कितना कीवर्ड है? 32 कीवर्ड है, और उस 32 कीवर्ड को हम अपने हिसाब से नहीं यूज कर सकते। जैसा जैसा सी लैंग्वेज के जो मतलब मेकर है और जो सी लैंग्वेज को डिफाइन करके बनाया गया है उनके हिसाब से, और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे उसी के हिसाब से हम कीवर्ड को यूज करेंगे। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड्स का जो नेम होता है उसको हम आइडेंटिफायर के नेम जैसे हिसाब से नहीं कर सकते। जैसे हम int a = 3 लिए थे तो कीवर्ड के नेम जो होता है, कुछ कीवर्ड int एक कीवर्ड होता है तो int a = 3 हम नहीं ले सकते। कीवर्ड को हम आइडेंटिफायर के हिसाब से यूज नहीं कर सकते। ओके, तो देखते हैं कौन कौन से कीवर्ड है। ओके, ये हो गया कीवर्ड। एग्जाम्पल देखो, int a = 10, ये int a कीवर्ड हो गया, ये तो एक हमारा वेरिएबल हो गया या उसको डेलीमीटर के नाम से किया गया है, और ये एक वैल्यू हो गया। तो ये जो int है ये int एक कीवर्ड है जो कंपाइलर के साथ एक साथ आता है। हम कंपाइलर में इसका मतलब ये डिफाइन करके रखा गया है कि इसका काम क्या है। ओके, एक ऐसे ही 32 कीवर्ड है सी लैंग्वेज पे, और ये 32 कीवर्ड को हम अपने हिसाब से यूज नहीं कर सकते। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आएगा इंस्ट्रक्शन के हिसाब से यूज करना पड़ेगा इसको, और इनको हम वेरिएबल के नेम या डेलीमीटर के हिसाब से कभी यूज नहीं कर सकते। तो प्रोग्राम अगर यूज करेंगे तो प्रोग्राम हमको एरर दिखाएगा। तो कौन कौन से 32 कीवर्ड है मैं इधर लिख दिया हूँ 3 कॉलम पे, आप अच्छे से देख लेना और लिख लेना, और इनको कभी भी मतलब यूज नहीं करना वेरिएबल के डिक्लेयर करने में नेमिंग पे। ओके, तो कौन कौन से कीवर्ड है आइए देखते हैं। ऑटो, ब्रेक, केस, क्यार, कांस्टेंट, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, एनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गोटो, इफ, इंट, लॉन्ग, register, return, short, signed, size of, static, struct, switch, type def, union, unsigned, void, volatile, while। ओके,
इनमें से काफ़ी कीवर्ड हम यूज करेंगे और काफ़ी कीवर्ड हमारे यूज में अभी नहीं आएगा, क्योंकि ये सब हाई लेवल के कुछ हाई लेवल पे होता है, और जो भी हमारे ये बेसिक लेवल पे होता है हम उनको सब यूज करेंगे। कि जो स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर में जितने भी यूज होंगे हम उसको ही यूज करेंगे, और जो मतलब बड़े बड़े प्रोग्राम पे या कमर्शियल इफेक्ट में जो यूज करा जाता है उनको हमारे कोर्स के हिसाब से ये सब नहीं आएगा। ओके, ये वाला वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि जो कॉलेज स्टूडेंट है या स्कूल स्टूडेंट है अभी प्रोग्रामिंग पे मतलब स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये वाला वीडियो मतलब अच्छा सा रहेगा। और सेमिस्टर के लिए जो +3 या BSc सेमिस्टर के लिए जो एग्ज़ाम प्रिपेयर करें उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये नोट ऐसा ही बना रहा है कि नोट भी रहेगा और नोट के हिसाब से प्रोग्राम भी रहेगा। सभी के सभी प्रोग्राम मैं करवाऊंगा इसी चैनल पे, आप इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नोट के हिसाब से अब नोट ऐसा लिखा गया है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या शॉर्ट टाइप आएगा मैं बताते जाऊँगा, और आपको मतलब उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा, लिख लेना एग्ज़ाम पे अपने हिसाब से पढ़ के अपने वर्डिंग पे। डिटो कॉपी पेस्ट मत मार लेना, अपने वर्डिंग के हिसाब से लिखना। ओके, तो अगले टाइप के बारे में देखते हैं, डेलीमीटर्स। दे आर ऑल्सो नोन एज सेपरेटर्स। डेलीमीटर्स का मतलब क्या है? डेलीमीटर्स का मतलब है सिंबल्स। दे आर ऑल्सो नोन एज सेपरेटर्स और पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स और सेपरेटर्स जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़े थे 6 या 7 क्लास में। सिंबल्स, दे आर द कैरेक्टर्स और सिंबल। डेलीमीटर आर द कैरेक्टर्स और सिंबल्स व्हाट वी मेनली यूज टू सेपरेट वैल्यूज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है उस पर हम जैसे इंग्लिश लैंग्वेज पे थोड़ा बहुत ग्रामर यूज बहुत होता है ना, इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये डेलीमीटर्स बहुत ही यूज होता है। उनको आप छोड़ दोगे तो प्रोग्रामिंग पूरा का पूरा भूल हो जाएगा। तो पहला है कि क्या है, कॉमा है। कॉमा प्रोग्राम लिखते वक्त हम कॉमा भी यूज करेंगे। आगे ये सब सारी चीज़ देखेंगे। ओके, पहले ये इनको प्रोग्राम पे लिखने से पहले आपको कुछ चीज़ें जानना है, ये जो बेसिक डिस्कशन पे आता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। पहले कॉमा, सेमीकोलन। सेमीकोलन ये बहुत अहमियत चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, हर एक प्रोग्रामिंग पे। कोलन, ब्रासेस, ये ब्रासेस हो गया, और ये स्क्वायर ब्रासेस हो गया, और क्यूट्स मतलब डबल क्यूट, सिंगल क्यूट, कैरेक्टर और इंटीजर ऐसे टाइप के लिए। ओके, इसी टाइप के और बहुत सारे भी मतलब सिंबल्स है जो हम यूज करेंगे। ये कॉली ब्रासेस भी आएगा, इसके अंदर से कॉली ब्रासेस भी आएगा, और भी काफ़ी बहुत सारे हैं। इसीलिए आप सिर्फ अभी इसको एग्जांपल के हिसाब से देख लीजिए। डेलीमीटर्स क्या होता है? सेपरेटर्स होता है, ये जो सेपरेट करेगा, और ये भी सेपरेट करेगा, और पंक्चुएटर्स मतलब जो एंडिंग करेगा, ये सेमीकोलन इसी टाइप का होता है। ओके, आज का वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया, और ऐसे ही 5 चीज़ भी हम एक साथ देखें, इसीलिए लंबा वीडियो हो गया। और ये वीडियो काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, इसीलिए भी ये वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे और भी बाकी वीडियो पाने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट बार हम देखेंगे डेटा टाइप्स, जो कि बहुत ही एक लॉन्ग क्वेश्चन के आधार पर भी होता है, मतलब आता है एग्जाम पे। और डेटा टाइप एक बहुत ही मतलब उसी के बाद आप अच्छे से सारी चीज़ें समझ पाओगे कि किस डेटा को किस तरह यूज करें। जैसे मैंने अभी बताया था, कुछ इंट आता है, इंट एक डेटा टाइप होता है। ओके, उसी टाइप से डेटा टाइप को हम यूज करेंगे, और डेटा टाइप्स के टाइप्स के बारे में देखेंगे। और ये सारे अभी जो डिस्कशन किए हैं ये शॉर्ट नोट पे आता है, और डेफिनेशन लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे तो शॉर्ट नोट का मार्क भी मिल जाएगा। मैं बताते जाऊंगा कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, और ये मैं नोट कॉपी पे इसीलिए लिख रहा हूँ कि अगर आप में से कोई मेरे को ये वाला नोट भी मांगेगा तो मैं ये PDF बना के उसको दे पाऊँगा, इसीलिए मैं नोट में लिख रहा हूँ। ओके, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।